एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में जब राजनीति का बात आता है तो भारत को सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही शासन कर रहे हैं। ये 15% पॉपुलेशन का पार्टी होते हुए भी, 15% वोटर का पार्टी होते हुए भी कैसे भारत को राज कर रहे हैं, इनका रहस्य जानना बहुत जरूरी है। तो यहां प्रश्न आता है, रहस्य क्या है? रहस्य ये है, दलित पार्टियों को, बहुजन समाज का पार्टियों को बी टीम बताते हैं इलेक्शन पीरियड आते ही। जब चुनाव आता है, चर्चा हो जाता है। कौन चर्चा करता है? कांग्रेस का समर्थन करने वाले सवर्ण लीडर ये चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी का बी टीम है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं पाए, और आप ऐसा क्यों हो रहा है आपको सोचना होगा। आज हर कोई स्टेट में बीजेपी को रोकने की दमखम सिर्फ रीजनल पार्टी ही रखता है, कांग्रेस क्यों नहीं? ये भी प्रश्न हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों का सवर्ण लीडर नहीं चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी भारतवर्ष में शासन में आए, ताकत में आए। ये दोनों पार्टी का रणनीति अलग अलग होता है। कांग्रेस गठबंधन सिर्फ कमजोर स्थिति में ही करता है, बीजेपी हर स्थिति में गठबंधन करने के लिए तैयार रहता है। आज तक मुस्लिम पॉपुलेशन कांग्रेस को समझ ही नहीं पाया है। बीजेपी कांग्रेस का ही एजेंडा चलाता है, यानी बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शेष अहम मुद्दा है ये, वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। कौन है बीजेपी का बी टीम? क्यों चुनाव आते ही चर्चा में आ जाता है बसपा बीजेपी का बी टीम कह के? क्यों? क्योंकि क्यों का जवाब यह है, बहुजन समाज को गुमराह करना है और बहुजन समाज का वोट को डिवाइड करना है। वोट बीजेपी को जाने से कांग्रेस को ही फायदा है, बहुजनों का वोट कांग्रेस को जाने से बीजेपी को ही फायदा है। यानी यहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो गया तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नुकसान होता है, यानी सवर्णों का कमजोर शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए चुनाव आते ही चर्चा हो जाता है कांग्रेस समर्थक सवर्ण लीडर का द्वारा बसपा को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। असलियत में कांग्रेस ही बीजेपी का बी टीम है, यानी कांग्रेस सवर्णों का पार्टी है, बीजेपी भी सवर्णों का पार्टी है। ये दोनों दोनों कभी भी नहीं चाहते भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी ताकत में आए, बहुजन समाज हुक्मरान बने। अब एक एग्जाम्पल देखिए, हरियाणा। अब हरियाणा का इलेक्शन हुआ। हरियाणा में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस अखिलेश को गठबंधन में अलाउ नहीं किया, यानी अखिलेश को धोखा दिया गया है। यानी जो भी बहुजन समाज का लीडर होता है उन्हें धोखा देना ये कांग्रेस का फितरत है। इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस हार गया, बीजेपी जीत गया। ये दोनों चाहते हैं, कांग्रेस जीतने से भी बीजेपी को ही फायदा है, बीजेपी जीतने से भी कांग्रेस को ही फायदा है। कारण, बीजेपी में सवर्ण लीडर बीजेपी कंट्रोल होता है, बीजेपी कांग्रेस भी सवर्ण लीडर का द्वारा कंट्रोल होता है। यानी ये दोनों ये नहीं चाहते कि भारत में कस्पिन परिस्थिति में भी बहुजन समाज सत्ता में आए। इसलिए दोनों रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। इसलिए कांग्रेस ही
बीजेपी का बी टीम है। यानी ये दोनों एक ही फैमिली का रिश्तेदार है। सवर्णों का द्वारा चलाया गया ये पार्टी है और ये एक पॉलिटिकल कंस्पेरेसी है। बहुजन समाज इसके बारे में समझ नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आपको पता है कैसे अखिलेश को धोखा दिया कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अखिलेश का साथ गठबंधन नहीं किया या बसपा को भी गठबंधन के लिए नहीं बुलाया। सरकार किसका बन गया आपको पता है? बीजेपी का बना। यानी कांग्रेस अंदर ही अंदर मदद करता है बीजेपी को। महाराष्ट्र में आपको पता है कैसे कांग्रेस ने एमपी इलेक्शन में, जो लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर को धोखा दिया। यानी बहुजन समाज को धोखा देना कांग्रेस का फितरत में है। कांग्रेस जानबूझकर बहुजन समाज को धोखा देता है। कांग्रेस कभी भी रीजनल पार्टी को और बीजेपी को स्टॉप कर नहीं पा रहा है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहता रीजनल पार्टी भारत में ताकत होकर उभरे। आज बीजेपी को कौन भारत में रोकने के लिए दमखम भरता है? बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट और यूनाइटेड होने से बीजेपी के लिए खतरा है। यह बात बीजेपी अच्छे से जानता है। ऐसे बिहार में बीजेपी को कौन रोकने के लिए दमखम भरता है? आरजेडी। लालू प्रसाद यादव ताकत इतना है, बीजेपी को वहां रोकने के दमखम भरता है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस बीजेपी को वहां मदद करता है इनडायरेक्टली से। इसे झारखंड में हेमंत सोरेन दमखम भरता है बीजेपी को रोकने के लिए। झारखंड में कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोकेगा। अपनी लीडर का अंदर वो साठ गांठ है, क्योंकि बीजेपी कंट्रोल बाय सवर्ण पार्टी, सवर्ण लीडर। कांग्रेस आल्सो कंट्रोल बाय सवर्ण लीडर। उड़ीसा में बीजेपी को रोकने की ताकत कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी को रोक सकता है तो बीजेडी इतने साल तक रोक के रखा था, अभी भी रोकने के लिए दमखम भरता है। वैसे ही बीजेपी को रोकने की ताकत रीजनल पार्टी में है, कांग्रेस में क्यों नहीं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते हैं रीजनल पार्टी का खत्मा, ताकि पूरा भारतवर्ष में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर शासन करें। 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, यानी 85% बहुजन समाज को शासन का सत्ता से बेदखल करना, ये दोनों का मकसद है। तो आप सोचिए कैसे रणनीति का साथ कांग्रेस और बीजेपी भारतवर्ष में बहुजन समाज को शासन कर रहे हैं। बीएसपी आज ताकतवर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीएसपी को तोड़ने के लिए दोनों कांग्रेस और बीजेपी का लीडर दिन रात प्रयास करते हैं। ये लीडर को तैयार करते हैं बहुजन समाज का खिलाफ खड़ा होने के लिए। यूनाइटेड फोरम को तोड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, बहुजन समाज का यूनाइटेड फोरम को तोड़ रहे हैं। बुद्धि और विवेक का अभाव के कारण हर दिन बहुजन समाज का अंदर नया नया पार्टी पैदा किया जा रहा है। वो नया पार्टी पैदा का मतलब है कुछ वोट काटने के लिए। दोनों का कोशिश है, कांग्रेस का भी कोशिश है, बीजेपी का भी कोशिश है। ये जानते हैं बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाने से ये दोनों पार्टी का नुकसान होगा और भारत में सवर्णों का सत्ता का स्वाद से दूर रहना पड़ेगा। ये बात कांग्रेस भी जानता है, बीजेपी भी जानता है। इसीलिए बीजेपी का सवर्ण लीडर और कांग्रेस का सवर्ण लीडर, ये दोनों अंडर करंट काम करते हैं। ये दोनों मिलकर बसपा को रोकने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। अब शुरू भी कर दिए हैं।
इसीलिए छोटे छोटे लीडर पैदा किया जा रहा है और वो लीडर को पैसा दिया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी का रोड़ा बन के खड़ा हो रहा है बहुजन समाज पार्टी। तो ये दोनों का मकसद है हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर देना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये विचारधारा से चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार कभी समाप्त नहीं होता, ये युग युग तक कंटिन्यूटी करता है। कांग्रेस कौन सा जगह में गठबंधन करता है? कांग्रेस गठबंधन करता है तो सिर्फ कमजोर स्थिति में करता है। दूसरी तरफ बीजेपी हर स्थिति में गठबंधन करता है, वो तैयार रहता है सत्ता प्राप्त करने के लिए। आज तक भारत का मुस्लिम कांग्रेस को समझ नहीं पा रहे हैं। जब ये कांग्रेस को समझ जाएंगे, अपने आप दलित और मुस्लिम का गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस कभी नहीं चाहता दलित और मुस्लिम का गठबंधन, बीजेपी भी कभी नहीं चाहता दलित और मुस्लिम का गठबंधन। दलित और मुस्लिम ये दोनों का गठबंधन हो जाने से ये लोग भारत का हुक्मरान बनने के दमखम भरते हैं। ये बात कांग्रेस में रहने वाले सवर्ण लीडर और बीजेपी में रहने वाले सवर्ण लीडर दोनों को सही से पता है। इसीलिए दलित समाज में घुसकर कभी जुडिशियरी का द्वारा दलितों को तोड़ा जा रहा है, कभी दलित समाज में घुसकर नया नेता पैदा करके उन्हें पैसा देकर बहुजन समाज को कमजोर किया जा रहा है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जीवित थे, काजलकर को खड़ा करके बाबा साहेब को हरवाया गया था। जब दादा साहेब कांसीराम जीवित थे, पंजाब में दलित बस्ती में घुसकर हर इलेक्शन सेंटर में बूथ में पैसा बांटा गया था। इसलिए 2002 में दादा साहब कांसीराम का 13 मेहनत का क्लांत परिश्रम में भी जीरो हो गया था। ये नहीं चाहते कभी भी दलितों का यूनिफिकेशन, इसीलिए वक्त वक्त पर मीडिया को यूज करते हैं, वक्त वक्त पर आज जुडिशरी को यूज किया जा रहा है। यानी लेजिस्लेचर, प्रेस मीडिया और जुडिशरी, ये तीनों मिलकर बहुजन समाज का यूनिटी को कैसे तोड़ रहे हैं। बहुजन समाज को ये बात सोचना बहुत जरूरी हो चुका है, नहीं तो आने वाला कल भारतवर्ष में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही शासन कंटिन्यू रहेगा। बहुजन समाज कभी भी ताकत में आ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुजन समाज को डिवाइड करने के लिए जो प्रयास, जो रणनीति, वो मनुवादी सक्सेस हो रहे हैं। आप सोचिए हम कौन सा परिस्थिति में जी रहे हैं। भारत का बहुजन समाज, भारत का बहुजन समाज का थिंक टैंकर को सोचना बहुत आवश्यकता हो गया है। आपस में तालमेल रखकर, गठबंधन कर बहुजन समाज का साथ, दलित का साथ, मुसलमान का गठबंधन, मुस्लिम का गठबंधन बहुत आवश्यकता है। तमाम मुस्लिम लीडर, मुस्लिम थिंक टैंकर और बहुजन समाज का थिंक टैंकर, ये दोनों को मिलकर कुछ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो भारतवर्ष में कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों का ही शासन होगा। यहाँ मनु का साम्राज्य फिर कायम होगा। संविधान का धज्जिया तो आज उड़ाया जा रहा है, आने वाला कल भारतवर्ष में संविधान एक कागज का किताब बनकर रह जाएगा। ना एग्जीक्यूटिव काम करेगा, ना लेजिस्लेचर काम करेगा, ना जुडिशियरी काम करेगा, ना प्रेस मीडिया काम करेगा। अभी शुरू हो गया, प्रेस मीडिया का कोई वैल्यू ही नहीं है। प्रेस मीडिया संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रहा है। जुडिशियरी संविधान का खिलाफ हो रहा है। लेजिस्लेचर संविधान का विपरीत कानून बना रहा है, जैसे EWS कोटा, जैसे कोटा का अंदर कोटा। संविधान इजाजत नहीं देता, फिर भी ये कैसे हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि बहुजन समाज सोया हुआ है, यानी टुकड़े में डिवाइड हो गया है। बहुजन समाज पार्टी जब नेशनल पार्टी बन गया, उसी दिन से
बीजेपी वाले को और कांग्रेस को दोनों को टेंशन बन गया। ये दोनों मिलकर आज कामयाब हो गए। बाम सेब को तोड़ने की कामयाब हुआ। आज बाम सेब टुकड़े टुकड़े हो गया। बसपा को तोड़ने के लिए कामयाब होने के लिए कोशिश किए, लेकिन बसपा को तोड़ नहीं पाए, लीडर को डिवाइड कर दिए। बसपा कभी भी रुकेगा नहीं, ये थकेगा नहीं, ये कंटिन्यू करेगा। दलितों का बीच में फिर लीडर पैदा किया गया, आप सभी को पता है। महाराष्ट्र में 2-3 व्यक्ति मिल जाने से नेशनल लीडर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज नया नया पार्टी बन रहा है दलितों का। तो हमारा पॉपुलेशन यूनाइटेड हो नहीं पा रहा है, अब बढ़ रहा है। इसीलिए बहुजन समाज हर जगह में पीट रहा है, एट्रोसिटी झेलना पड़ रहा है। बहुजन समाज का माँ बहन का इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मणिपुर में नांगा घुमाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में मुंह में मुता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माँ और बहन के साथ नंगा नाच किया जा रहा है, राजस्थान में एट्रोसिटी कमजोर होने की नाम नहीं ले रहा है। तो सोचिए ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है बहुजन समाज का लीडरशिप डिवाइड हो चुका है, बहुजन समाज का वोटर भी डिवाइड हो चुका है। यूनाइटेड फोरम में ये लोग नहीं है, ये बात बीजेपी का सवर्ण लीडर और कांग्रेस का सवर्ण लीडर समझ चुके हैं। अभी भी वक्त है, हम लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज का जनरेशन गुलाम का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं बस सब पीपल, बस सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।